जी, आप मुझे 5 वर्ष पहले मिले। इनमें भगवान काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा रही। मैं उनके पास जाकर प्रार्थना करता था कि मुझे कोई गुरु मिला दो। उनकी कृपा से आपसे मिलना हुआ। महाराज जी, मुझे दुख इस बात का है कि इतने समय हो जाने के बाद भी ऐसा क्या कारण है कि श्री जी के लिए कभी विकलता नहीं आ रही, रोना नहीं आ रहा। श्री जी मिल जाएं ऐसा कभी कारण है जो हमारी मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ जा रही हैं, भोगों में उतर रही हैं, मनमानी आचरण हो रहे हैं, यही हमें प्रभु के लिए विकल नहीं होने देते। हम कहीं राजी हैं, कहीं राजी। वही होता है हमारे जी, जैसे ना कि ऐसा नहीं कभी नहीं होता कि मुझे श्री जी ही श्री जी चाहिए, श्री जी को सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। कभी मन भोगों में चला जाता है तो श्री जी तो मिल ही जाएंगे, तो मतलब ऐसा नहीं आता कि चाहिए। यही फेल करने का यही स्वरूप है। हमारे भ्रम के द्वारा ये गलती हो रही। हमारे अंदर महत्व भोगों का अधिक है, श्री जी का नहीं। मतलब एक होती है ना सूक्ष्म भाषा, मतलब अंदर में कहीं ना कहीं बना रहता है, वही बना रहता है। वो इसलिए बना रहता है कि अभी सत्संग और नाम जप का रंग नहीं आया। हाँ, नहीं तो खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में पाचो न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। तड़पन आ जाएगी, रोना आ जाएगा, प्रभु अब जिया नहीं जाता आपके सिवा, आप मिलो हे नाथ, आप मिलो। पर बात यही बच्चा कि हमारा मन हमको भोगों में, कि भगवान तो दयामय है, वो तो मिल ही जाएंगे आखिरी तक। और यही करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता और कभी भगवान नहीं मिलते। एक आदमी संत सेवा में गया तो बहुत दिन संत सेवा की, तो उसने एक दिन कहा कि महाराज, हम आपसे कह नहीं रहे, हमारे अंदर कोई ऐसी श्रद्धा से हम सेवा आपकी नहीं कर रहे, हमें धन चाहिए। और सुना संत सिद्ध पुरुष होते हैं, वो चाहे तो धन दे सकते हैं। तो उनका अगर सेवा का फल तुम धन चाहते हो, तो एक दिव्या में पारस मणि रखी थी, दिया, बोले जाओ 7 दिन तुम्हें देते हैं, जितने लोहे में चाहोगे वो छुआ दो, वो सोना बन जाएगी। पारसमणि का प्रभाव होता है, जाओ 7 दिन के शाम को हम वापस ले लेंगे। और उसने विचार किया कि मणि तो हमारे पास आए गए, अब हम सब खेती बेच डाले और लोहा खरीद करके और घर में सब बंद कर ले, और आखिरी में पूरे लोहा में छुआ देंगे, सोना ही सोना हो जाएगा। अब खेती बेचने में कई दिन लगे, 3-4 दिन, भाई ग्राहक भी ढूंढना है, वो पैसे खेती बेचा, फिर लोहा एकत्रित करके, और मतलब वो ये भूल गया कि शाम के पारसमणि ले जाएंगे। शाम तक सब लोहा घर में अंदर डाल करके, तो डाल ही रहा था लोहा, महात्मा जी आ गए, उनका बेटा पारसमणि वापस करो। बोले स्वामी जी पूरी खेती बेच डाला, सब कर डाला, अब लोहा तो अंदर ही डाल रहे, थोड़ी देर रुक जा। बोले 7 दिन में नहीं, एक कील भी सोना नहीं बना पाए, सीधे वापस राधा राधा। तो ये लगता है यार अभी तो बच्चा है, थोड़ा जवान, अभी तो जवान है, थोड़ा भोग लेते हैं, अभी तो ये कर लेते, फिर बाद में सत्तारे में बैठ के नाम जप करेंगे जब कोई का, और आ गई मृत्यु और लेके चली गई, कुछ नहीं बन पाया। ऐसे पूरे संसार के लोगों का जीवन इसी में चला जा रहा है। चतुर वो है कि जितना है पहले उसमें छुआ लेते हैं, समझे है ना। अगर हमारे घर में 1-2 बाल्टी है तो पहले उसे सोना बना के तो देखे हम। ऐसे हमारा अभी वर्तमान का समय राधा राधा में जा रहा है, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। भोग तो कभी भी भोग लोगे, भोग तो सुअर कुत्ता चिड़िया पंछी सबको मिल रहा है। यार इस जन्म में मुझे भगवान चाहिए, लेकिन हमारा मन गलत सलाह दे देता, हम राजी हो जाते। ये हमारे दिमाग में जो बात बैठी हुई है, यही हमें भगवत प्राप्ति के लिए रुदन नहीं आ रहा। नहीं तो रुदन क्या, हृदय फटने लगता है। हम जिससे प्यार करते हैं, इतने दिन हो गए वो हमें दिखाई नहीं दिया और हम चैन से जी रहे हैं, कैसा प्यार। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततैव बजाम में, भगवान के लिए जो रुदन करता है उसी समय भगवान साक्षात्कार दर्शन। देखो गोपीजन रोई ना, भगवान रुदु सुस्तरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुकाम बुझा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमता, करोड़ करोड़ कामदेव को मूर्छित करने वाले श्री कृष्ण रोती हुई गोपियों के बीच में, उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए। तो यही भगवान प्रकट हो जाएंगे। पहले भोग त्याग, भगवान के प्रति कुछ त्याग तो करो, तब तो भगवान कृपा करके तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो।
जी महाराज जी, मैं प्रयास करता हूँ लेकिन अंदर से मुझे भय है कि मैं भक्ति मार्ग से दूर ना चले जाऊं। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे स्थिर रहूं। सबसे पहली बात है कि पूरी लंका में एकमात्र महाभागवत विभीषण जी रहते थे और रावण भी नहीं जान पाया, उनके दरबार में जाते थे, पूरा घर परिवार ऐसे मिल मिला के रहते थे। लेकिन विभीषण जी बिल्कुल अलग थे सबसे। लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहां सज्जन करवासा। तो अगर हम ये सोचे कि हमारे मित्र सब भगवत विमुख हैं, संसारिक हैं और मुझे भक्ति से गिरा न दे, तो पहली बात तो मुझे ये संशय ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान के आश्रित हूं। जब लंका में रह के विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं तो हम भी भगवान के अंश हैं। अमेरिका या कहीं भी रहे, भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से हो सकती है। जब हमारा निर्णय कमजोर होगा तो हम भारत में रहे, वृंदावन में रहे तो भी भ्रष्ट हो जाएंगे। क्या वृंदावन में नहीं भ्रष्ट हो जाएंगे? हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रहत भुजंग। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने पर इतनी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। पहली बात बच्चा ये है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आजकल ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी विष चला है, इससे अगर पहले अपने आप को परिपक्व रूप से बचा ले तो आगे का मार्ग बहुत प्रशस्त हो जाएगा। हम दोस्ती का विरोध नहीं करते, दोस्ती करो, बच्चा बच्ची से दोस्ती करे, बच्ची बच्चा से दोस्ती करे, जैसे मित्रवत खेल, हंसना बैठना उठना, चरित्रहीनता नहीं। तुम्हारा अगर दोस्त बढ़िया बन जाए तो अपने माता पिता से सलाह लेकर के उसे आजीवन का साथी बना लो। आजकल छोटे छोटे बच्चे चरित्र, तो अगर चरित्रहीनता है तो फिर भक्ति का, फिर वो निष्ठा वाली बात नहीं रहेगी। कहीं भी चले जाओ, आप अपने चरित्र को बचा लो बस। पहले ये कहा जाता था कि जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया, और जिसका मतलब स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और जिसका चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। सब कुछ नष्ट हो गया। और आज है उल्टा चलता है ले। और जबकि विज्ञजनों ने कहा धन का नाश कोई नाश नहीं माना जाता, स्वास्थ्य का नाश थोड़ा नाश माना जाता है, लेकिन यदि चरित्र का नाश हो गया तो सब कुछ नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। तो हमें लगता है जो आज समाज में हमारे फैल रहा है वायरस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन वाला, ये बहुत हानिकारक है। इससे हमारे पवित्रता, हमारे विचार, हमारी धार्मिकता, हमारी निष्ठा सब नष्ट हो रही है। माता पिता रोते रह जाते हैं, बच्चे बच्चियां एक भी उनकी बात ना मानकर मनमानी आचरण कर लेते हैं। अब वो रो के क्या करे? ये आज की पढ़ाई लिखाई है। तो हमें यही प्रार्थना बच्चा कि आप तो भक्त हो, तभी तो आप यहाँ आकर प्रश्न कर रहे हो। तो आपको चाहिए पहला सबसे कि हम अपने चरित्र की रक्षा करेंगे, दूसरा भगवान का स्मरण, तीसरा सत्संग सुनते रहेंगे तो बुद्धि शुद्ध बनी रहेगी, फिर तुम्हें कोई नहीं गिरा पाएगा। आप पक्के रहो तो आपको कोई नहीं गिरा लेगा, और आप पक्के नहीं हो तो कोई किसी की जरूरत नहीं। अपने आप से अपने आप में आप भ्रष्ट हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें अपना पक्का इरादा, पक्का भगवान का भरोसा, नाम जप, सत्संग सुनना, तो हमें फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई नहीं गिरा पाएगा।